और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। करीब 100-200 साल पहले एक हमारे भारत में जो राज्य कर रहे थे, ब्रिटिश, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज लोग, वहां से उन्होंने एक जागृति को देखा जब औद्योगिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां आया। गरीबी, भ्रष्टाचार, शराब, नशाखोरी, गलत बातें, गंदे काम वहां बढ़ने लगे और जो कुछ चुने हुए लोग थे वो लो लगा के प्रार्थना करने लगे। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने सामर्थी दासों को वहां खड़ा किया और एक जागृति इंग्लैंड में आ गई। मेरे प्रियो, वहां पर जॉन नॉक्स करके एक बड़े प्रभु के दास रहे। कई घंटे वो घुटनों में प्रार्थना करते, रोते, मुझे ब्रिटेन दे दे, मुझे इंग्लैंड दे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ठंड में, बरसात में, वहां बड़ी ठंड पड़ती है इंग्लैंड में। उसके बावजूद कई घंटे उपवास प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करते रहे और एक जागृति भेजी गई। लोग पछतावा करने लगे अपने पापों से, शराब की आदतों से छुटकारा पाए, व्यभिचार के वो पाप से छुटकारा पाए और वो परमेश्वर की उपासना करने लगे। परमेश्वर ने कई अपने दासों को खड़ा किया। मिशनरी के रूप में भारत देश में एक मिशनरी आए थे, उनका नाम विलियम कैरी। उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मिशन। उन्होंने अनेक भाषाओं में, जो हिंदी की बाइबल है उनका भी अनुवाद ये विलियम कैरी ने किया। तमिल में किया, मराठी में किया, बंगाली में किया, ये सब भाषाओं में। और वहां पर जागृति के कारण मेथोडिस्ट चर्चेस वहां बढ़े। जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, आज तक उनके गाने दुनिया भर में गाए जाते हैं। विलियम बूथ, सैल्वेशन आर्मी का फाउंडर, उसके द्वारा वहां के शराबी लोग, वहां के जो भिखारी लोग, वहां के जो बेघर लोग थे, वो लोग ने यीशु को पाया। उसका फॉर्मूला था 3S। गरीब जो सड़क पे पड़े हुए भिखारी थे, अंधे, लूले, लंगड़े, उनको वो बुलाता। वहां पर पानी उस समय जम जाता था ठंड के समय में, तो उनको गर्म पानी से नहलाता। उसका फॉर्मूला था 3S, सोप, सूप और सोल। सोप मतलब पहले नहलाओ, जो गंदा सड़क पे पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, भिखारी है, लंगड़ा, लूला, कोढ़ी है, उसको लाके उसको गर्म पानी से नहलाता। फिर भूखे रहते, वो प्यासे रहते, तो गरम गरम सूप पीता और उसके बाद फिर सुसमाचार बताता। उसके द्वारा जागृति उत्पन्न हुई मेरे प्रियो, और वो जागृति की आप भारत देश में भी आई। कई जगहों में इंग्लैंड से आके मिशनरियों ने सुसमाचार प्रचार किया। इंग्लैंड से चाइना में गए, अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, डेविड कॉपरफील्ड, ऐसे कई प्रभु के महान दास, हडसन टेलर चाइना में। और आज वही जो देश था, ब्रिटिश देश कहा जाता है, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। सूर्य कभी अस्त नहीं होता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। परंतु आज आप अखबारों में पढ़ेंगे, टीवी में देखेंगे, बड़ा उथल पुथल हो रहा है। क्यों? बाइबल बताती है, नीति वचन 14:34 में लिखा हुआ है, धार्मिकता से देश की बढ़ती होती है, परंतु पाप से अपमान होता है। इंग्लिश में बड़ा सुंदर है, sin brings shame, sickness, suffering, sorrow,
के द्वारा शर्मिंदगी आती है, वो बीमारियां आती है और दुख तकलीफ आते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, 1-1.5 साल पहले वहां का राजा मर गया था और वहां के जो प्रधानमंत्री उस समय के थे और उनका मंत्रिमंडल, फ्यूनरल होने वाला है, उससे पहले वो लोग पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ऐसा पाप के कारण शर्म। और आज बताते हैं लोग, केवल 5% लोग चर्च जाते हैं। जो चर्चेस पुराने 100 साल 200 साल पहले वो बेचे जा रहे हैं। गिने चुने लोग आते हैं, वो भी बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग। बड़ा सा चर्च है, केवल 5-10 लोग। इस हफ्ते मेरे प्रियो बड़ा क्रिटिकल समय है। उनका प्रधानमंत्री इलेक्ट हुआ जाएगा और बोल रहे हैं भारत देश का एक रहने वाला, वहां का नागरिक वो बन सकता है। परंतु दुख की बात है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता, मसीही धर्म को नहीं अपनाता। ऑलरेडी लंदन का मेयर एक अन्य जाति है और आज ऐसी स्थिति है। तो हम 2 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना करें उस देश के लिए जहां से मिशनरी आए हमारे देश को, हमको सुसमाचार बाइबल अनुवाद किया, बाइबल बताया। उनके लिए आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करें और यही वादा यीशु को याद दिलाए। यीशु आपने कहा, मां मैं तुझे जाति जाति के लोगों को, देश देश के लोगों को उपहार के रूप में दे दूंगा। पिता यीशु, हमारा दिल बहुत दुखित है पिता, पाप के कारण आज वो ब्रिटिश, वो देश, ब्रिटेन देश, इंग्लैंड का देश बर्बादी पर है पिता, ओ बड़ा गड़बड़ी में है पिता। उन पर दया कर पिता, दया कर, दया कर। भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए, आंखें मेरी सोता होती अपने लोगों के लिए। नाश क्यों हुए, बर्बाद क्यों हुए, उन्होंने वचन को छोड़ दिया। भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए। यीशु, एक कलीसिया के रूप में हम कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम विनती करते हैं पिता, उस महान राज पर दया कर पिता। आपका मसीही राज आज बर्बादी पाप के कारण पिता, उन पर पिता दया कर, धार्मिकता की बरसात कर। और आपका वचन कहता तीमुथियुस में, अपने अधिकारी, अपने शासन के और जो नेता लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते, वहां का जो चुनाव होता है पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। वहां पर एक जागृति की आग ओ भर दीजिए इंग्लैंड में पिता। वहां के चर्चेस बेचे जाने से बचाए जाए, भर जाए आपकी पवित्र आत्मा से। है मर्सी, है मर्सी, दया कर। वो ब्रिटिश, यूके, ग्रेट ब्रिटेन पर दया कर, अपनी आत्मा दे देता। ये प्रार्थना को यीशु के प्यारे प्यारे नाम में मांग, आमीन।